नमस्कार, मैं सैयद आकिल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां समाज सेवा ने एक नया अध्याय लिखा है। गोरखपुर की प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मोदी ने भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 51 गरीब कन्याओं का दहेज रहित विवाह संपन्न कराकर समाज के प्रति अपनी गहरी संवेदना और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। यह आयोजन न केवल दहेज और आर्थिक तंगी जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार है, बल्कि बेटियों के सम्मानजनक भविष्य की एक मिसाल भी है। देखिए गोरखपुर से हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। गोरखपुर में आयोजित इस भव्य सामूहिक विवाह समारोह में 51 गरीब परिवारों की बेटियों का पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। हर नवविवाहित जोड़े को घरेलू सामान, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर और अन्य आवश्यक उपहार प्रदान किए गए, ताकि उनका नया जीवन बिना किसी आर्थिक बोझ के शुरू हो सके। पंडाल में चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल छाया रहा। स्थानीय लोग, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे और इस नेक कार्य की जमकर सराहना की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मान के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराना था। पूरे कार्यक्रम में खुशियों की लहर दौड़ती रही और लोगों ने सुधा मोदी के इस मानवीय प्रयास को सलाम किया। सुधा मोदी ने इस मौके पर भावुक होकर कहा कि समाज की हर बेटी को बराबर सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए। आज जो है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या है? 51 आज है गुप्त नवरात्रा और दिन है मंगलवार। तो आप समझिए इतना शुभ दिन है। ठाकुर जी खुद विवाह करते हैं, इस तरह माता रानी का खुद का उत्सव होता है। तो आज के दिन हम लोग इतनी सारी कन्याओं का 51 कन्याओं का ब्याह शादी हो रही है। मैं सुधा मोदी सभी नगरवासियों को पहले अपनी तरफ से नमन, वंदन और अभिनंदन करते हुए ये बताना चाहूँगी कि ये भव्य प्रांगण है। यहाँ कामाख्या देवी के महाराज जी अभयानंद जी सबको वेदों मंत्रोच्चार से उनका पानी ग्रहण कराएंगे। शहर के प्रबुद्ध लोग, मतलब अलग अलग जिनकी अपनी एक पहचान है, वो माता पिता इन कन्याओं का कन्यादान करेंगे। और सभी कन्याओं को हम लोग गृहस्थी का जितना सामान होता है, जो हमारे समझ में, एक माँ को समझ में जो आता है, वो सामान दिया जा रहा है। इस बात को हम लोग ये कहते हैं कि बेटी अभिशाप नहीं, बेटी वरदान है। और कन्यादान महादान कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नई दिशा फाउंडेशन का ये नारा है कि बेटी अपनाओ और बेटी बसाओ। जब हम बेटी को बसाएंगे तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार जीवंत रहेंगे, हमारी विरासत खड़ी रहेगी और हमारा भारत एक अलग पहचान में आ जाएगा, जहां मातृत्व भाव को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो हम सभी लोग इसी से जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर आज महसूस हो रहा है। और कुछ पूछना हो तो पूछिए, क्योंकि भाव लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग बगीरा एक गांव है, वहां से लाए हैं। खलीलाबाद के हैं, 2 लोग नेपाल की है, महाराजगंज है, चोरी चोरा है। जैसे कि हम लोगों ने, मतलब मेरा ये भाव था कि शहर की लड़कियों की शादी तो हो जाती है, कैसे भी हम लोग कर देते, लेकिन गांव के लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। तो उस गांव प्रधान को ले लेके और इंटीरियर में जाके उन लड़के लड़कियों को हम लोगों ने चूज किया, देखा, उनके घर द्वार को देखा और उनका आधार कार्ड, यहाँ केवल आधार कार्ड लिया जाता है और उनका वहां से पता किया जाता है कि सही जोड़ा है कि नहीं। तो ठाकुर जी ने ये 51 के 51 जोड़े एकदम 22 कैरेट गोल्ड है और सब बहुत प्यारी बच्चियां हैं और सब पानी ग्रहण। पहले भी आप जो है शादी जी, ये 8वीं बार है, समूह में 8वीं बार है। और ऐसे तो हम लोग पिछले 10 साल से कन्याओं के साथ में जुड़े। पहले सामान देते थे, फिर एक लड़की की शादी करी, फिर करते रहे, फिर लगा समूह में किया जाए। हिम्मत, क्योंकि हमारे समाज के लोग इतनी ज़्यादा जुड़े हैं, तो उससे मेरा संबल बना है। अकेला आदमी नहीं काम कर सकता। सुधा मोदी तो कुछ है ही नहीं,
मैं बार बार इस आपके मंच के थ्रू भी बोलती हूँ, सुधा मोदी निमित्त मात्र है, और अगर हमको निमित्त बनाया है ठाकुर ने तो समझिए उसकी कृपा है। उसने गोवर्धन पर्वत जैसे उठाया तो वैसे ये भी वही उठा रहा है, वही कर रहा है। कैसे ये अचानक से ये ख्याल जो है आपको जब भी आया शुरू हुआ, ये कैसे ये जन्म जन्म के मेरे पुण्य प्रताप जगे होंगे तो ये मातृत्व भाव पैदा लिया है, और मेरी आखिरी सांस तक ये रहेगा, जीवन के पर्यंत तक। लाइफ इंश्योरेंस कहता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो मैं तो ये कहती हूँ मेरे जीवन पर्यंत और मेरे बाद भी मेरे जितने भी लोग हैं सब इसको चलाएंगे, और लड़कियां कहीं भी कुंवारी न रहे। सबसे अभावन है, सुधा मोदी क्या करेगी? आप लोग के अगल बगल में जहाँ भी कोई लड़की दिखती हो जिसकी शादियां नहीं हो रही, भाई साहब उनका घर बिक जाता है। बाप के लिए बेटी बोझ रहती है। क्यों नहीं हम एक नारा लगाएं कि बेटी बोझ नहीं है, हम हैं तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। ये एक बात होगी। इतनी माँ खड़ी हो गई है, आप सोचिए 51 जोड़ा और 51 माँ, और उसके अलावा और भी इतनी। तो ये आह्वान है आपके चैनल के थ्रू मेरा, सुधा मोदी का, ये पहुंचा दीजिए सबको कि सभी जुड़े हमसे और आगे बढ़े और इस नारे को पूरा करें कि गांव-गांव में ये अभियान कन्यादान महादान। सुधा मोदी जैसे समाज सेवियों के प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह खबर बताती है कि करुणा और सेवा से कितने सपने पूरे हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।